हेलो, कैसे हैं आप? और उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे से हैं। और आज का मेरा दिन, मतलब मैं क्या बोलूँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। मैंने ये छोटा सा कॉर्नर अपना ये थोड़ा सा वीडियो शूट करने के लिए बना लिया। आप लोग बताइए कैसा लग रहा है, जिसका मैं छोटा छोटा जल्दी जल्दी आपको बताऊँ क्या है। ये मेरी इनकी गर्लफ्रेंड है ये, ठीक है। थोड़ा सा ऐसे रखो, सुंदर लगती हो ऐसे। मुझे ऐसे सर पे पल्ला बहुत अच्छा लगता है। तो ये इनकी गर्लफ्रेंड है, इनको मैंने यहाँ पे खड़ा कर लिया है। और ये मैं लेके आई थी बाजार से 30 रुपए की, नहीं 40 की, 30 की थी शायद। होली पे, दिवाली पे लेके आई थी, वो कर दी है। और लाइटिंग इसमें पीछे मैंने डाल दी है। और ये है मेरी एक ब्लू कलर की साड़ी जो मैंने टांग दी है। तो साड़ी के चक्कर में ये है कि मैं साड़ी को चेंज करके कलर चेंज कर सकती हूँ। ऑप्शन है मेरे पास में कलर ऑप्शन चेंज करने के। और यहाँ आप सोच रहे होगे कि मैं यहाँ बैठ के आपसे बात क्यों कर रही हूँ। तो पता है क्या है, इनसे मैं कह रही थी, मैं गन्नू को थोड़ी देर के लिए बाहर खिला लो, मेरे को एक वीडियो शूट करना है। वो जा रहा है, बोल रहा है भाई, ये कहते हैं गन्नू चलो हम तुम दोनों ग्रीन टी पीते हैं, मम्मा को छोड़ देते हैं, हम लोग काम करने दो। और मैं एक्चुअली एक हिराची के लिए वीडियो शूट कर रही थी। आप लोग हिराची पे मैं कम डाल पाती हूँ, बट कोशिश करती हूँ सब जगह अच्छे से डाल दूँ, वीडियोज़ अपलोड कर लूँ। और आजकल इसकी हरकतें मैं आपको नहीं बता सकती, मतलब काफ़ी अच्छी हैं। और खेलने की कोशिश करता है, नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करने की कोशिश करता है, जो हमें बहुत अच्छा लगता है। अब खड़े होकर सीढ़ियाँ चढ़ना सीख गए हैं। पहले इनको बैठ के सीढ़ियाँ चढ़ते थे, अभी खड़े होकर सीढ़ियाँ चढ़ते हैं। गाड़ी में शूज़ हैं इसके 2 जोड़ी, निकाल लो। और मेकअप देख रहे हो, बड़ा मेकअप हैक्स में, वो लाइनर हैक में बना रही थी, वो मैंने डाली हैं। और इससे आपको समझ में आ गया होगा हैक काफ़ी अच्छी हैं, तो जाके ज़रूर चेक करिएगा। लखनवी का रुचि चैनल पे मैंने डाल दी है या डालने वाली है, मुझे नहीं पता, लेकिन आप चेक जरूर करिएगा। बाकी मेकअप कैसा लग रहा है बताइएगा। मैं वीडियो शूट कर लेती हूँ जल्दी से, फिर आती हूँ आपके साथ में, कुछ और बातें करनी है। तो मिलती हूँ थोड़ी देर में, ठीक है। तब तक आप लोग चाय पी लो, मैं वीडियो शूट करती हूँ, आप लोग चाय पी लो, आती हूँ बस कुछ सेकेंड्स के बाद। ये वाला मेकअप मैंने किया। मैंने वो जो ब्लैक लाइनर लगाया था उसको हटा दिया, मतलब आई शेडो लगाया था, उसके बाद ये लगा लिया। और ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। ओह माय गॉड। क्या करे पति? चाय बना रहा हूँ। किसके लिए? अपने, तुम्हारे लिए। आज मेरे पति मुझे ट्रीट दे रहे हैं, आज इनकी पसंद का खाना ऑर्डर हो रहा है। हाँ, ऑर्डर हो गया। ऑर्डर हो गया, कर दिया आपने ऑर्डर? तो आज इन्होंने अपनी पसंद का खाना ऑर्डर किया है। हमेशा ये पूछ रहे थे तुम बताओ। मैंने आज छोड़ दिया, मैंने कुछ नहीं बताया, बस तैयार होकर बैठे रहे। पसंद आना चाहिए वैसे। क्या ऑर्डर मेरा? ऑर्डर तुम्हारा पसंद आएगा नहीं आएगा मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ ऑर्डर देखो, ऑर्डर तो इन्होंने ऑब्वियसली देख के अच्छा किया। डिपेंड करता है कि जिस जगह से मंगा रहे हैं। हाँ, वहाँ से पहली बार मंगाया। पहले तुम सॉक्स पहने? हाँ, वहाँ से पहली बार मंगाया। वहाँ से मैंने पहली बार बनाया। एक्चुअली हमने इससे पूछा था, क्योंकि उसके दोस्त वगैरह मंगाते रहते हैं ना, इसलिए हमने कहा उससे पूछ लेते हैं तो पता रहता है। क्योंकि हम बहुत कम ऑर्डर करते हैं ऑनलाइन है। आज मैंने पता नहीं कितने टाइम बाद हमने ऑनलाइन ऐसे ऑर्डर किया है, बट इसलिए और भी ऑर्डर कर लिया है क्योंकि हमें पता है कोरोना धीरे धीरे बढ़ रहा है। आज खा लो तो खा लो, बाहर का तो कुछ भी नहीं खाते, बट पता नहीं क्यों आज मन कर रहा था तो कर दिया ऑर्डर। और गन्नू सो रहे हैं आराम से, और मन करेगा तो सोता रहेगा, मन करेगा तो बीच में उठ जाएगा। बट अभी सर्दियाँ हो गई है ना, तो अच्छा है उसको, जैसे कंबल के अंदर डालो तो घूम घूम करके सो जाता है ना। सर्दियाँ बहुत हो गई है भाई, यहाँ टेम्परेचर 9 डिग्री। टोपी तो मुकनी 9 डिग्री। हाँ यहाँ मतलब एक सेकेंड, वो क्या देख रहे होंगे, मुझे देख रहे हो, तुम्हें देख रहे हैं, क्या कहेंगे? एक को बहुत ठंड लग रही है और एक को बड़ी गर्मी सवार है। कान तो मेरे भी गर्म होकर खोला था। अच्छा ये बताओ, आज मैंने ये इस तरीके से ब्लैक साड़ी पहनी है, मैं कैसी लग रही हूँ? आइटम सुंदर। वैसे सही है यार, ये पता है ये मेरा जो आइडिया आजकल चल रहा है ना, कुछ ना कुछ तैयार होने का, मेरे लिए बड़े फायदेमंद रहता है। इसी बहाने बीवी बिल्कुल चमकती रहती है, रोज रोज तैयार भी हो जाओ, फोटो भी रोज खींच लो। फोटो भी तो खींचने को मिलती है ना इतनी सारी इंस्टाग्राम के लिए। इसी बहाने हमें फोटो मिल जाती है 1-2 अपने इंस्टाग्राम पे लगाने के लिए। अगर आपने मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ हमारी आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दी है। आज मैं स्पेशली इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इधर मैं इंस्टा पे एक्टिव आपको मिल जाऊंगी, इसलिए। अदरवाइज आपको पता है मैं स्पेशली तो बोलती नहीं हूँ। इनकी आईडी लखनवी गर्ल रुचि ऑफिशियल, हाँ मेरी आईडी रुचिकेश गुड लाइफ। वो ये हैंडल करते हैं, ये बाप बेटे दोनों मिलके हैंडल करते हैं। तो ये बाप बेटे, इन दोनों की फ़ोटोज़, इन दोनों की स्टोरीज़, एक्चुअली मैं इनसे कहती रहती हूँ, पर आपको पता है हम लोग बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं है, और हमारा ऐसा नहीं है हमें यहाँ भी करना है वहाँ भी करना है, बहुत कम कर पाते हैं। बट हाँ अभी मेरा इंस्टा पे काफ़ी मैं एक्टिव हूँ, तो जाके आप लोग को इंस्टा पे कल चेक करूँगा कितने लोग फॉलो करते हो, गिन के यार 10-20 लोग कर ही लेना बस। ये देखो यार, सॉरी किचन थोड़ा सा
हो रहा है, क्योंकि काफ़ी टाइम से मतलब मैं बर्तन वर्तन धो के सारे काम करके गई थी, और उसके बाद में जब खड़े होके आप मेकअप करो, वीडियो शूट करो, सब कुछ करो ना, सारे काम करने के बाद भी सोचो इतनी एनर्जी हम लोग लेके आते हैं कि अच्छे अच्छे वीडियो शूट करते हैं। ये क्या खा रहे हो? अच्छा, नमकीन खाइए खाइए। तो सोचो इतनी एनर्जी स्टोर करनी पड़ती है, बट फिर भी अच्छा लगता है, क्योंकि एक तो तैयार होना अब अच्छा लग रहा है, क्योंकि आप लोग को भी ऐसे सजी धजी में दिखाई दे रही हो ना, मुंह ऐसे ऐसे करके कैसे भी चली आती थी। और ये बैग मुंह कैसे कैसे करके हेलो ऐसे ही तो है ना, क्योंकि मैं कुछ ज़्यादा ही रियल में बिलीव करती हूँ। यू नो, मैं आपको हमेशा रियल कंटेंट देती आज की दुनिया में इतनी रियलिटी चलती नहीं है। इतनी रियलिटी चलती नहीं है ना, मैं आपको पूरा रियल कंटेंट देने की कोशिश करती थी, और सच में बिग बॉस के हाउस में भी नहीं होते सच में। बट यार मैं एक्चुअली ये मेरी इस आदत से बहुत परेशान है। बताओ किस आदत से तुम मेरी परेशान हो? ये बताऊंगा, ये लो। इसी बात पर तो सुबह बहस हो चुकी है यार, डांट खा चुके हैं, लड़ाई हो चुकी है। तो ये एक्चुअली यही मेरी आदत है कि मैं बहुत जल्दी, मतलब सब कुछ रियल रहता है मेरा, मेरे को फेक करने की आदत नहीं होती, मतलब मैं झूठ नहीं बोल पाती हूँ। और बस इसी सब चीज़ों की वजह से ये इनको लगता है कि तुम जो भी रहता है तुम बता देती हो। एक तो सबसे गंदी आदत मेरी ये भी है कि मैं हर किसी को अपनी सारी चीज़ें बता देती हूँ, जो सच्ची में बिल्कुल भी नहीं बतानी चाहिए, है ना। अगर कोई मुझसे प्यार से पूछेगा आके तो शायद मैं अपना ATM का पिन नंबर भी बता दूँ ये जानते इसलिए मुझे नहीं बताते। क्यों? कुछ नहीं बताता मैं, कुछ नहीं बताते, मतलब सोचो, क्योंकि इनको ये बात सच है यार कि मैं मतलब किसी के सामने भी बैठ के मैं सब कुछ बता देती हूँ, मेरे को फील नहीं होता, मुझे नहीं लगता मुझे ये बात छुपानी चाहिए थी, अच्छा ऐसे बतानी चाहिए थी, इससे घुमा के बतानी चाहिए, जिसको कहते नहीं है दुनियादारी, वो मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब। देखो वहाँ की लाइटिंग और यहाँ की लाइटिंग में ये अंतर है। बट ये देखो अभी ठंड लगी बहुत ज़ोर से, गन्नू को पहले मैं टोपी लगा दूँ क्योंकि वहाँ से ठंड बहुत तेज़ आ रही है। वैसे हम लोगों ने चाय पीनी बिल्कुल से बंद कर दी थी, लेकिन अभी जब से ठंड बहुत ज़्यादा यहाँ पे हो गई है तब से हम कुछ नहीं तो शाम में एक, सुबह तो अभी ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाँ शाम में हम लोग एक चाय पी लेते हैं। और वैसे भी पीनी होती है ना साथ में, अदरक वदरक भी पीनी होती है, काली मिर्च भी उसमें डालनी होती है, तो शाम में हम लोग लिए लो। अच्छा आपको भी आना है, कैमरे में आ जाओ। तो शाम में हम लोग, या प्लीज़ तुम टोपी सर पे नहीं करो वरना लोग सोचेंगे कि एक को तो इतनी ठंडी लग रही है और एक को। मैं इसलिए कर रहा हूँ, मेरे बाल खराब है। अच्छा ठीक है कर लो, आप लोग समझ जाओ ना, तो पूरा बाल गीला गीला है ना पानी से। अच्छी बनाई है चाय, थैंक यू। ओह वेलकम। मैं कहाँ रखूँ, मैं ये सोच रही हूँ। वैसे ये साड़ी अच्छी है ना, क्यों? मतलब ये साड़ी मुझे इतनी अच्छी लगी कि ये मैं कहीं भी पहन के जा सकती हूँ। गोल्डन ब्लाउज, इसके साथ एक्चुअली जो ब्लाउज है वो इस कलर का है, बट ये साड़ी अच्छी लगी। ये आप लोग को ये शायद हाँ कहीं से आई थी, मुझे भी याद नहीं आ रहा कहीं से आई थी। मैंने कुछ क्वेश्चंस लिख के रखे थे जो आप लोग पूछते रहते हो, और मैं भूल जाती हूँ मैं जब भी बात करती हूँ, तो मैंने देखो लिख के रखे थे। वेयर 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 यस। तो सबसे पहला जो कुछ एक्चुअली पता है क्या है, जो हेटर्स होते हैं ना वो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ ज़रूर निकाल के लेके आते हैं। तो सबसे पहला मैंने हिराची पे, हाँ हिराची पे भी वैसे भी मैं आप लोगों को चीज़ें बताती रहती हूँ। और गोरे होने के स्किन वाइटनिंग जिसको बोलते हैं, ग्लोइंग जिसको बोलते हैं, गोरा काला यहाँ पे नहीं होता है, स्किन वाइटनिंग और ग्लोइंग स्किन की बात होती है। तो अभी हिराची पे जाके वीडियो देखिएगा, मैंने वहाँ पे एक स्किन वाइटनिंग मेरे पास सोप आई थी जिसका मैंने रिव्यू किया है यूज़ करने के बाद में। और उसके बाद ये चीज़ हो रही थी, उसमें कमेंट बहुत आ रहे थे कि पतिदेव को पहले अपने गोरे कर लो फिर हमको करना। तो देखो दो चीज़ें होती हैं, एक चीज़ ये होती है किसी को ये चीज़ चाहिए होती है, जैसे किसी की शादी है या कुछ लड़कियां डेस्परेट होती हैं कि नहीं मुझे गोरा होना है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें चाहिए ही होता है गोरा। इनका ऐसा जैसा कुछ नहीं कि इनको गोरा होना है, पहली बात तो मैं ये बता दूं। और इंसान गोरा तब होता है जब वो चीज़ उसको यूज़ करना चाहता है, उनको कोई मतलब नहीं है मैं जैसे हूँ ठीक हूँ। हाँ तो ये चीज कहने की कोई बात ही नहीं है कि अपने पति को अपने बच्चे को गोरा कर लो, बिकॉज ये उन लोगों के लिए चीजें होती हैं जो वो चीज चाहते हैं। मतलब यार सीधी सी चीज है, जैसे कि मैं पहले बहुत पतली थी, तो 6 महीने तक जब मैं मोटी रही तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि मैंने इतना पतलापन देखा था, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको कुछ चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, जैसे ये हैं, ये जो हेल्दी हैं ये अपने लिए हैं, इनको कोई इतना नहीं है कि मेरे को गोरा, एक होता नहीं कि इंसान के दिमाग में बसा रहता है मेरे को गोरा होना, तब तो इंसान 10 चीज़ें करते हैं। ये इंसान इनको हमको फेस वॉश भी बोल के कराना पड़ता है। अब आप समझ जाओ कि शैम्पू भी इनके लिए ऐसा लेके दिया है मैंने, जो शैम्पू बॉडी वॉश फेस वॉश सारा है,
मैं ऐसे ही स्मार्ट लगता हूँ यार। ठीक है, ताकि ये कम से कम एक ही साथ में सारी चीज़ें कर ले। तो ये शौक की चीज़ें होती हैं, ये नेसेसिटी होती है, या फिर जो कोई करना चाहता है वो करता है। ये कोई थोड़ी ना अपने पति को पहले पतला कर लो, पति को गोरा कर लो। पति मेरा गोरा नहीं होना चाहता भाई, कैसे मैं समझाऊं। तो बस ये चीज़ है कि कौन गोरा, अपने बेटे को गोरा कर लो। बेटे का मेरा जो कलर है बहुत अच्छा कलर है और हम बहुत खुश हैं और हमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर आपको शायद दिक्कत होगी किसी की, आपके हो गया था अभी मकान बनाने में थोड़ा सा फिर से डाउन हो गया। अरे ठीक है, डाउन भी हो गया तो यार मुझे क्या पता कर है कि सकते हो, कहाँ जल रहा है मेरा स्किन। आप क्या कर सकते हो। लोग में बर्न हो गया। दूसरी चीज आती है, बहुत सारे लोग हर चीज में जब भी हम कोई वीडियोस डालते हैं, स्पॉन्सरशिप, प्रमोशनल स्पॉन्सरशिप, ये सारी चीजें जो आती हैं आप लोगों की, और वो हमारा काम है। देखा, इन्होंने भी कहा वो हमारा काम है। आपको पता है इतनी मेहनत करके हम लोग यहाँ आए हैं, ब्रांड्स का रहता है कि हाँ, और आप लोगों को भी, आप ये खुद बताओ, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, ब्रांड्स हैं, बाकी सारी चीजें हैं जो शायद वाव है, ममा अर्थ है, या कोई भी ऐसा ब्रांड है, धीरे धीरे जब सारे ब्लॉगर्स, उनको एक रीच चाहिए होती है ना। अगर हमारे पास 10,000 की भी रीच है तो वो हमें सामान, और वाव की रही बात, तो जितनी भी न्यू लॉन्चेस होते हैं वो हमें बेचते हैं ताकि हम आपको बता सके कि ये नई चीजें आई हैं, आपकी स्किन टाइप के हिसाब से आप ले सकते हो। आप सामान कैसे लेते हो, आप ऐसे ही लेते हो ना। और रही बात रिव्यू करने की, आप खुद सोचो कि इस टाइम पे, अरे मैं खुद कोई भी चीज़ अगर जैसे मुझे लेनी होती है तो मैं सबसे पहले खुद यूट्यूब पे सर्च करती हूँ कि इसके रिव्यू कैसे हैं, ये चीज़ कैसे लेनी है। तो सोचिए यूट्यूबर्स आपकी इतनी हेल्प करते हैं हर एक चीज़ में, आपको शेड्स तक बताते हैं। हम लोग लिपस्टिक के, क्योंकि मुझे लिपस्टिक लेनी नहीं आती थी, जब हम जाते हैं दुकान पर लेने हमें समझ ही नहीं आता कौन सा शेड हमें लेना चाहिए। आप सोचिए कितनी सारी हेल्प आपकी मिल जाती है। सामान अगर हम जो घर पे अपने लिए लेके आते हैं तो ऑब्वियसली, अगर हमने, जैसे कि मैंने अभी वॉशिंग मशीन खरीदी, हम अपने हिसाब से बेस्ट ढूंढ के लेके आते हैं ना, तो हम आपको बताते हैं। फिर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है ना, हाँ, फिर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है ना, आप भी ये चीज़ खरीद सकते हो। अच्छा ठीक है, वो अपने घर के लिए लेके आए हैं, पैसे लगा के लाए, इसका मतलब वो चीज़ अच्छी होती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं यार, ये हमारा काम है और हम आपकी हेल्प ही करते हैं यही कह सकते हैं, इसको घुमा फिरा के हेल्प ही करते हैं। और अगर आपको वो चीज़ नहीं चाहिए होती तो हो सकता है किसी को तो वो चाहिए होती है। और अब बात करते हैं यहाँ पे इनकम की। पहले बहुत सारे लोग हमसे कहते रहते थे, मतलब कहते क्या रहते थे, बहुत सारे लोगों का रहता था, अभी भी बहुत सारे, अभी तो ये चीज़ मुझे कहनी पड़ रही है कि तुम लोग का जो भी कुछ हो रहा है यूट्यूब की इनकम से हो रहा है, तुम्हारी यूट्यूब की इनकम सुन सुन के ना मुझे बहुत बुरा लगता था, बट मैं कभी बोलती नहीं थी। अभी यहाँ पे मैं एक चीज़ बता दूँ आपको, अगर यूट्यूब की इनकम से ही इतना ही कुछ हो जाता तो बाकी जितने मेरे साथ के ब्लॉगर्स हैं, आपने देखा होगा बहुत सारे नए ब्लॉगर्स आए हैं, वो अपनी इनकम क्या बताते हैं। मेरे व्यूज़ क्या आते हैं 30,000 40,000, सिर्फ, इससे ज़्यादा तो अभी नहीं आ रहे। आपको पता है मैक्सिमम 50-60 चले जा रहे हैं, ठीक है। और उनके जिसके व्यूज़ 10 मतलब लाख 2 लाख 3 लाख आ रहे हैं, डेली का आ रहा है, तो आप ये सोचिए फिर उनकी इनकम कितनी हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि यूट्यूब किसी का घर चलाता है, यूट्यूब से ही सब कुछ हो रहा है। यूट्यूब एक हमारे लिए साइड बिजनेस है, साइड में उससे हमारा जो थोड़ा बहुत पैसा आता है वो हमारे ऑब्वियसली सेविंग या हमारे काम में आता है। बट ऐसा नहीं हमारी सबकी ज़िंदगी यूट्यूब से ही चल रही है, या पहले से ही हमारी यूट्यूब से ही चल रही थी। अगर ऐसे ही होता तो फिर सबको ही, तो हम मुझसे 4-5 गुना ज़्यादा कमा रहे होते। अगर मैंने गाड़ी खरीदी है, घर खरीदा है, तो लोगों तो बंगले खरीद लेते, प्लेन खरीद लेते यार। आप खुद सोचो, ये चीज़ सोचो, मतलब ये सोचने वाली बात है कि मेरे सिर्फ 50,000 व्यूज़ आ रहे हैं तो मैं घर खरीद सकती हूँ, तो जिसके 3-4 लाख डेली के व्यूज़ आ रहे हैं वो लोग तो बैंगलोर खरीद सकते हैं 2-3 करोड़ का। तो ऐसा नहीं होता है, हर कोई इंसान अपना साइड बिजनेस करता है, साइड में इनकम रहती है। हमारा बिजनेस चलता है, इनका बिजनेस चलता है, ये अपने काम करते हैं। जब ये ऑफिस जाते थे तब भी इनकी टाइमिंग ऐसी थी, ये 12 बजे जाते थे, कभी 1 बजे जाते थे। एमएनसी है, इनकी सैटरडे संडे छुट्टी रहती थी, तब भी लोगों के ये सारे कमेंट्स आते रहते थे, तुम्हारा पति क्या जॉब करता है। नहीं समझा सकते। और दूसरी चीज़ है, कितना समझाएंगे यार, हर वीडियो में क्या समझाएंगे वो क्या काम करते क्या नहीं करते। तो इसलिए मैंने ये बोलना छोड़ दिया है। तो आप ये लोग थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचिए कि अगर यूट्यूब पर इतना ही पैसा होता तो बाकी भी तो कमा रहे होंगे। जो मेरे से इस टाइम तो शायद मेरे व्यूज़ कुछ भी नहीं है, कुछ दोनों चैनल की सैलरी मिला लो तो कुछ नहीं आती है इस टाइम पे। बाकी काम तो मेरा भी वही चल रहा है ना, जितना खर्चा पहले करती थी उतना ये भी करती हूँ। याद है चाय ठंडी जरा उठाना उधर से ये क्या था आपका, ऐसा ना बताते थे भाई चाय ठंडी हो जाए। अच्छा ठीक है। और इसके देखो, इसके अलावा कुछ और खुल गया। हाँ, इसके अलावा एक और था कि बहुत सारे लोग जो कहते रहते थे बड़े यूट्यूबर, मतलब जो नए क्रिएटर्स हैं उन्होंने हम लोगों को एक धब्बा दे दिया है, बड़े यूट्यूबर, जबकि हम में से किसी ने अपने आप को बड़ा यूट्यूबर कभी भी नहीं बोला है।
सीनियर जूनियर भी नहीं होता इसमें भैया, कुछ नहीं होता। ब्लॉग बनाने में कोई वो क्या बोलते हैं रॉकेट साइंस नहीं है। हर एक इंसान इस टाइम ब्लॉग बना रहा है, हर एक इस टाइम वीडियोस बना रहा है। इसमें मुझे नहीं लगता कि सीनियर जूनियर भी कुछ होना चाहिए, इसमें बड़ा यूट्यूबर छोटा यूट्यूबर ऐसा भी कुछ नहीं होना चाहिए। भाई यहाँ पे सब लोग काम कर रहे हैं, एक नॉर्मल प्लेटफॉर्म है, कोई किसी के अंडर में काम नहीं कर रहा है, तो इसलिए कोई ना छोटा है ना बड़ा है, सब यूट्यूब पे काम कर रहे हैं और अपने लिए काम कर रहे हैं। यूट्यूब भी हमें कुछ नहीं दे रहा है, बिकॉज हम यूट्यूब को दे रहे हैं। तो आप ये सोचो, यूट्यूब हमसे 100% जो कमाई होती है उसका सिर्फ हमें 55% या 60% हमें मुश्किल से देता है, बाकी वो खुद यूट्यूब रखता है। ठीक है, तो आप खुद सोचो कि यूट्यूब हमसे कितना कमाता है। और हाँ, एक बड़ा यूट्यूबर हमारा सो रहा है, वो उठेगा तब वो मिलेगा बड़ा यूट्यूबर के। तो और एक चीज़ और, बहुतों का कमेंट आया था मेरा, जब भाई का, जब हम घर जाते हैं या भाई के लिए कोई भी मैंने वीडियोस बनाए तो ये कमेंट्स बहुत आने लगे थे, भाई के नाम पे टीआरपी ले रही हो, भाई के नाम पे टीआरपी ले रही हो। तो मैं सिर्फ इतना बहुत ही प्यार से चीज़ बोलना चाहूँगी कि अगर मुझे मेरे भाई के नाम पे टीआरपी लेनी होती तो शायद मैं 3 साल पहले ले ली थी, जब मैंने चैनल शुरू किया था। मैंने इस बारे में 3 साल बाद बात करी, जब बहुत ज़्यादा लोगों ने गंदगी कर दी थी, जब बहुत ज़्यादा लोगों के सवाल हो चुके थे कि 3 साल तुम घर जाती हो, अपने भाई को नहीं दिखाती हो, भाई को नहीं दिखाती हो। ये चीज़ आप लोग प्लीज़ बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में कि मैंने कभी भाई के नाम पे अपना टीआरपी, अगर मैं चाहती तो शायद मैं, जब मेरे व्यूज़ आ रहे थे तभी मैं भाई का टॉपिक भी लगा देती, तो शायद उस टाइम तो मेरे बहुत अच्छे व्यूज़ आने लगते। मैं कभी भी नहीं चाहती थी कि मैं अपने भाई का नाम यहाँ पे लेके आऊँ। मैंने जब नाम लिया तो उसकी तबीयत उस टाइम बहुत ज़्यादा ही ख़राब थी, अभी धीरे धीरे काफ़ी रिकवर हो रही है, धीरे धीरे काफ़ी सही हो रही है उसकी तबीयत। दुआएं करी उसका, हाँ, बहुत अच्छा असर है। सोचो इस भाई दूज पे उसने मुझे गिफ्ट दिए, पैर छुआ, हमसे बात कर रहा है, सब कुछ है। कुछ लोगों ने मेरे भाई के नाम पे भी बहुत गंदगी करी थी, तब मैंने भाई का टॉपिक उठाया, अदरवाइज मैंने भाई का टॉपिक नहीं कभी उठाया, ना ही कभी किसी से मैं ये नहीं कहती कि कोई हमसे हेल्प मांगता है तो गलत है, नहीं, बिल्कुल गलत नहीं है। हमने जब शुरू किया था तो सोचो हमें ये तक नहीं पता था कि यूट्यूब से पैसा भी आता है, मतलब एक अंधेरा था, हम लोग बस जा रहे थे ये सोच के कि हाँ यार ठीक है टाइम पास कर रहे हैं। सोचो उस टाइम पे हमें ये तक नहीं पता था कि यहाँ से पैसा आएगा, यहाँ से कुछ भी होगा। अगर इतना पता ही होता तो हम उसी के अकॉर्डिंग करते ना, हमें कुछ नहीं पता था इन सब चीज़ों के बारे में। अब भाई देखा करती थी हमने दिन का, हाँ तो देखती रहती तुम भी, तो तुम भी कुछ बना लो, बस हमें तो पता ही नहीं था पैसा आएगा। जब मेरा गूगल पिन आया है तो मेरे हाथ में, जब सोचो मैं रो रही थी उस टाइम पे, मैं मतलब मुझे लग रहा था यार सच में गूगल पिन आया है, इसका मतलब कुछ आगे का प्रोसेस और भी है क्या। तो भाई के नाम पे तो यार कभी मैंने टीआरपी नहीं ली, और जब आप लोगों ने उसके बारे में पूछा तो मैंने उसके बारे में आप लोगों को बताया, और उसके बाद भी मैंने शायद 2-3 वीडियोस बनाए उसके बारे में। अगर मैं बताऊं तो मैं 10 वीडियोस बना दूंगी, बिकॉज इतना कुछ हमने झेला है, इतनी परेशानियां हमने देखी हैं, सब कुछ किया है। और आज थोड़ा सा स्ट्रांग या थोड़ा सा, सिर्फ पता है कहीं कहीं पे मैं थोड़ा सा रूड भी हो जाती हूँ सिर्फ इस वजह से, क्योंकि इंसान जब बहुत ज़्यादा परेशानी झेलता है, ये मुझे कहते हैं कि तुम कभी कभी ना तुम खुद को हार्म कर रही हो, तुम खुद को परेशान करती हो ज़्यादा, तुम दूसरों पे ज़्यादा विश्वास करती हो बिना मतलब के, फिर दूसरों की छोटी छोटी बातों को तुम लेके बैठती हो। लेकिन इंसान जब ज़्यादा परेशान रहता है तो पता है वो खुद से ज़्यादा, उसको समझ नहीं आता कि वो क्या करेगा। तो बस यही है। और भाई के नाम पे तो यार कभी भी सही हो जाएगा तो वीडियोस में लेके आऊँगी, बढ़िया से लेके आएंगे, बातें करेंगे उसके बारे में। फिर मैंने उतनी चीज़ें ही बताई हैं जितनी, बताने को तो बहुत कुछ था बट आपको भी पता है, हम उतना ही बताएंगे जितना हमें पता है मेरे भाई के लिए अच्छा है, मेरे घर के लिए अच्छा है, मेरे परिवार के लिए अच्छा है। आप सब भी पूरी तरीके से हमारी फैमिली की तरीके से हो, लेकिन इस फैमिली में 100 लोगों की फैमिली में 99 लोग बहुत अच्छे हैं और 1 लोग बहुत ही बुरे हैं। तो हमें कुछ चीज़ें थोड़ा सा सोच के करनी पड़ जाती हैं कि यार वो एक इंसान ही इन बाकी चीज़ों को खराब कर देगा, तो बस और कोई रीज़न नहीं है। और बस यही सारी कुछ बातें थी, मैंने कहा बता देती हूँ। मैं आपको तैयार होकर बैठी थी तो चाय पे चर्चा कर ली और बस गन्नू हमारा सो रहा है, हमारा खाना आने वाला है। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है बट क्या करूँ, कभी कभी कुछ बातें बताने का बहुत ज़्यादा अंदर से मन करता है और लाइव नहीं आ पाती हूँ। अब आपको पता है घर के काम, झाड़ू पोछा बर्तन। और एक चीज़ और मैंने, हाँ, फेक की रही बात तो आप मेरे वीडियोस पहले से उठा के देखोगे, वैसे कोई मुझे फेक बोलता नहीं है, मुझे बहुत अच्छा लगता है और मेरे पास यही कमेंट आता है कि आप मुझे एक रियल यूट्यूबर लगते हो, आपके व्लॉग्स मुझे बहुत रियल लगते हैं। और सच में मैंने आज तक कभी प्रिटेंड करके कोई कंटेंट बनाया नहीं है कि मैं व्लॉग्स में कंटेंट बनाऊं। मैंने आज तक कभी कोई चीज़ फेक करने की कोशिश नहीं करी। जो मेरी लाइफ में चलता है मैंने वही आपको दिखाया। समटाइम्स मेरी लाइफ में कुछ नहीं चलता है तो नॉर्मल आपको व्लॉग्स मिलते हैं, उसमें कोई मसाला, कोई एक्साइटमेंट नहीं होती है, मुझे पता है। लेकिन आपको पता है रियल लाइफ है तो कभी ऊपर चलती है कभी नीचे चलती है। बट मैंने वीडियोज़ के लिए कंटेंट कभी क्रिएट नहीं किया अपने ब्लॉग के लिए। इस बात के लिए मैं
हमेशा से कहूँगी जो चीज़ है वो चीज़ है, और जैसी रही मैंने आपको वैसी दिखाई, कुछ भी उसमें चेंज नहीं किए, और बस ऐसे ही है यार। और बाकी ये क्या बार बार ऐसे ऐसे कर रहे हो? तुम थोड़ा सा नर्वस हो जाती है। नहीं नहीं, सीरियस मतलब वो ओ हो जाती है। माय गॉड। और एक चीज़ और हम बता दें, आपने देखा होगा ना, हम यूट्यूबर्स हमेशा अपनी लड़ाई खुद ही लड़ते हैं, ठीक है। हमारे कोई हस्बैंड या बाकी सब हमारा कोई कुछ करने नहीं आता, हम लोग जो भी करते हैं ना खुद ही करते हैं, खुद ही, जो औरतों वाली बात नहीं होती, खुद ही लड़ बढ़ के बराबर कर लेते हैं। हम बैसाखी नहीं बनना चाहते ना। हाँ, बनने की जरूरत भी नहीं है सच में। चाय ठंडी हो गई। ये क्या? ओह माय गॉड, आईफोन। मैं बात कर लूँ? हाँ हाँ बिल्कुल बात कर लो, मैंने मना किया क्या? हेलो।